ओम शांति। ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के हम देखते हैं। आज से कितना साल पहले 68 की बात है। 68 साल पहले 1936 में हैदराबाद सिंध में जहाँ बाबा रहते थे, तो बाबा के पास में ही नज़दीक में ही हमारा घर था और फिर मम्मा का घर भी नज़दीक में ही था। दोनों का नज़दीक में होने के कारण मैंने लौकिक में मम्मा का घर भी देखा हुआ था। क्यों देखा वो मुझे याद नहीं आता है, पर देखा। बाबा का भी घर देखा। परंतु जब हम देखते थे तो दोनों आत्माओं में, मम्मा और बाबा में, कुछ ऐसी स्वाभाविक विशेषताएं थी जो उसकी लौकिक के जीवन में भी उनका रूप रंग देखने की आकर्षण होती थी। मम्मा की पर्सनालिटी भी अलग ही थी। जैसे बाबा की पर्सनालिटी थी, तो हमको बाबा से बाद में श्री नारायण का साक्षात्कार होता था, फरिश्ता और फिर देवता। और मम्मा भी ऐसे ही। मम्मा भी अपने स्वरूप में बहुत ही अच्छी स्वीटनेस थी। मम्मा के चेहरे में गंभीरता थी, चलन में भी गंभीरता थी। तो मम्मा और मम्मा के साथ में मम्मा की लौकिक बहन थी जिसका नाम गोपी था। दोनों ही जब स्कूल से लौटती थी तो जैसे विशेष दोनों का चेहरा था। उस प्रकार का फैशन नहीं जैसे आजकल की बाल क्या ऊपर बाल करती है, ये करती है, वो नहीं। बाल लंबे लंबे थे और सीधा, जैसे हम मांग निकालते ना, सीधी। तो जो दोनों जब गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़ी होकर के एक बार इन दोनों बहनों को ज़रूर देखते थे। तब तो हम 11 साल के होंगे, पर तो इतना अच्छा लगता था मम्मा का रूप जो हम देखते ही रह जाते थे। खैर कुछ समय के बाद ही जब बाबा को शिव बाबा ने जगाया तो ये आवाज़ मम्मा के घर तक भी पहुंचा। क्योंकि मम्मा की जो लौकिक में माँ थी, मानो उसके पति ने शरीर छोड़ा था, तो उसको थोड़ा दुख था। तो बाबा की जो धर्म पत्नी जसोदा थी, उनका और उनका रिश्ता था, चचेरी लड़कियां थी। इसलिए जसोदा को उसके लिए ख्याल था कि रोचा बहुत दुखी हो रही है, नाम रोचा था उसका। और बाबा को ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान मिल रहा है बाबा को, गीता ज्ञान बाबा देता है, तो क्यों ना मैं ऐसी आत्मा को बुलाऊं तो जो पति का दुख लगा हुआ है वो दुख मिट जाए और सच्चा गीता ज्ञान सुनकर के उनकी आत्मा शांत हो जाए। उसी भावना से उसने उसको निमंत्रण दिया। तो जब पहली बार वो रोचा, मम्मा की माँ समझो, वो जब पहली बार बाबा से मिली ना, तो उसको ऐसी लगा कि इस बाबा से तो जैसे मैं पहले भी मिली हुई हूँ। अपनापन महसूस हुआ। बाबा ने बच्ची बच्ची करके बात की और आत्मा का ज्ञान दिया। बच्ची आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा अविनाशी है। बाकी शरीर के रिश्ते तो है ही विनाशी। कोई आज है तो कल नहीं रहेगा। तो बच्ची किसी की चिंता करने की दरकार नहीं, क्योंकि शरीर विनाशी है। तुम अपने आप को आत्मा समझ करके चलो। तो ऐसे उसको जो ज्ञान दिया ना, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा ये ऐसा ज्ञान है, मेरी बच्ची को भी सुनना चाहिए। तो मम्मा से बात की कि राधे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं तो गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मम्मा ने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे। तो मम्मा और मम्मा के साथ मम्मा की टोटल 2 बहनें और थी। एक शादीशुदा थी और एक कुमारी थी। तो शादीशुदा से उनकी पर्सनालिटी नहीं मिलती थी, पर कुमारी और मम्मा दोनों की बहुत एक दूसरे मिलती जुलती
जैसे देवियों की सूरत थी, गंभीर था, बाल सीधे, चलना ऐसे रॉयल ढंग से, तो कुछ विशेष आत्मा थी। खैर जब ये बाबा के पास आई मम्मा और बाबा की दृष्टि पड़ी, तो बाबा ने मम्मा को पहचान लिया और मम्मा ने बाबा को पहचान लिया। मम्मा के दिल से निकला, मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, सच्चा गीता ज्ञान दाता मिल गया। बहुत अच्छी फीलिंग आ गई। ज्ञान सुना तो जैसे लगा सच्चा गीता ज्ञान मुझे मिल गया, और बाबा को लगा यही मेरी वारस बच्ची है, पहुंच गई है। तो बाबा ने भी मम्मा के पाठ को पहचान लिया सेकंड में। फिर बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा तुम्हारे में गीत गाने की कला है। फेमस थी मम्मा का गीत, सितार के ऊपर, बाजे के ऊपर बहुत अच्छा गाती थी। तो बाबा ने कहा, मम्मा मैं रोज़ एक गीत बना के तुमको दूंगा और तुम वो गीत का तर्ज निकाल करके तुम रोज सभा में गीत गाना। तो मम्मा ने स्वीकार किया, बाबा कहे तो मम्मा तो स्वीकार करेंगी। फिर रोज बाबा एक नया नया गीत बनाता था, रोज नया गीत, और मम्मा फिर उसका तर्ज निकाल के सभा के बीच में गाती थी। तो मम्मा की विशेषता क्या थी? न सिर्फ मम्मा का मुख्य गीत गाता था, परंतु नैनों से भी, चेहरे से भी, सारा चेहरा जैसे मम्मा का गीत का स्वरूप बन जाता था। इसलिए मम्मा के सामने बैठ के गीत सुनो बहुत आनंद आता था। और मैं बचपन में ही मम्मा के नज़दीक होने के कारण जब सत्संग शुरू हुआ और मम्मा ओम का तर्ज निकालती थी या कोई भजन गाती थी, तो हम मम्मा को सामने देख करके ना हमारा भी एक्शन मम्मा के मुआफिक होने लगा। जैसे इतना गहरा प्रभाव पड़ता था, हम भी स्वरूप बन जाते थे। खैर रोज़ ऐसा होता रहा। फिर बाबा वाणी लिख करके भेजता था, तो मम्मा वाणी को इतना अच्छी तरह से कैच कर सकती थी, इतने स्पष्ट और सरल ढंग से बैठ के सभा के बीच में सुनाती थी, पढ़ करके नहीं, धारण करके, जो हम सबको मम्मा की मुरली बहुत सहज लगने लगी। और दिल करता है मम्मा कैसे स्पष्ट करती है। छोटे से 2 शब्दों को लेके मम्मा ने इतनी वाणी चला दी, तो हम सीखने की भी प्रैक्टिस करते थे। फिर मम्मा रोज़ हम लोगों को कहती थी, 8-10 बहनें थी मम्मा के थोड़े नज़दीक वाली, मम्मा कहती थी तो आज बाबा ने मुरली भेजी है ना, आज तुमको चलानी है, सुन करके अच्छी तरह से धारण करके, कल तुमको सुनानी है, परसों तुमको सुनानी है। तो सभी कतराते थे, नहीं मम्मा हम कैसे सुनाएंगे। मम्मा ने कहा जैसी और बातें सुनाते हो ना, ये भी तो ज्ञान की बातें हैं ना, ये ज्ञान हमारे जीवन का अंग बन गया है, तो क्यों ना हमारे जीवन का जो अंग है, जो नेचुरल हमारी भाषा है, क्यों नहीं बोल सकेंगे। आप हिम्मत रखो, बाबा तुमको मदद करेगा। बाबा ने आज तुम्हारे नाम पर वाणी भेजी है। तो मम्मा उनको उसी समय बल भर देती थी। तो कभी दादी प्रकाश मणि के नाम पर, कभी दादी चंद्रमणि के नाम पर, कभी एक बहन थी गंगा उसके नाम पर, तो हर एक को वाणी मिलती थी और अध्ययन करके फिर वो सुनाते थे। तो सभा में जैसे एक रौनक आ गई। सबके मामे, चाचे, काके, रिश्तेदार सभी कहती हमारी बच्चियाँ, अरे आज तो हमारी बच्ची ने कमाल कर दिखलाई, आज तो हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा भाषण किया। तो हमारे रिश्तेदार सब खुश हो जाते थे और सारे शहर में वायुमंडल हो गया कि यहाँ कोई गुरु गोसाई का सत्संग नहीं है, कोई साधु सन्यासी नहीं जाते हैं, यहाँ तो बाबा उनको वाणी देता है, भेजता है खजाना, वो उनको धारण करके फिर सुनाती है। तो एक एक बहन के भाषण की महिमा निकलने लगी और कमाल बाबा की जिन्होंने इनको तैयार किया है। तो शुरू से ही जैसे हम आए हैं वैसे ही बाबा ने कर्तव्य हम लोगों को बता दिया और सम्मान में टिका दिया। बच्ची तुम साधारण नारियां नहीं हो, तुम साधारण कुमारियां नहीं हो, तुम शिव शक्तियां हो, तुम चेतन में ज्ञान गंगाएं हो, तुमको जगत का कल्याण करना है। उठो बच्चे, जागो, किससे डरना नहीं, निर्भय होकर के साधु संत महान आत्मा उन सब का तुम्हें कल्याण करना है।
संसार में सब मनुष्य नीचे है, तुम ही शिव बाबा की शक्तियां हो और तुम निमित्त हो। गंगा पतित पावनी है ना, जो हरिद्वार में जाती है स्नान करने, वो तुम्हारा ही यादगार बना हुआ है। चेतन में तुम ही देवियां हो। तो ऐसे बाबा ऐसे पावरफुल शब्दों से हमको हमारे स्वाभिमान में टिका करके फिर हमारे द्वारा सेवा कराते थे। और आए दिन में बहुत माताएं, बहुत भाई, इतना सत्संग बढ़ गया, जो हाल छोटा होने लगा। फिर दूसरा आंगन भरा तो आंगन भर गया। फिर 2-3 बारी सत्संग करते थे तो लोगों को मम्मा की आकर्षण होती थी। बाबा अपने आप को गुप्त रखता था दूसरे मकान में, पर मम्मा को ये मकान दे दिया जो बाबा की भूमि थी, जो घर था होम, वो होम मम्मा को मिल गया। और मम्मा हर वक्त वहाँ रहती भी थी और साथ साथ जो कन्या माताएं आती थी उनको बंधन पड़ता था पतियों का, आने नहीं मिलता था। लोग कुछ कुछ बातें कहते थे तो मम्मा हम सबको सहज तरीके से हल बता देती थी कि उनसे कैसे बात करो, कैसे ज्ञान सुनाओ, उनकी कैसे ज्योत जगाओ। तो हमको जैसे कि मम्मा निमित्त बन करके ना हम बच्चों की आत्मा को बहुत ही पावरफुल बनाती रही। तो हम भी हैदराबाद सिंध में चलते रहे। फिर माताएं बहनें ध्यान में चली जाती थी, इतनी ध्यान में जो चली जाती थी तो मम्मा को भी देखती थी लक्ष्मी के रूप में और बाबा को श्री नारायण के रूप में। मम्मा को श्री राधे कृष्ण के साथ, जो राधे और कृष्ण है, तो राधे के रूप में भी देखते थे और बाबा को कृष्ण के रूप में भी देखते थे। तो जब मम्मा बाबा के सामने आते थे तो सभी को ऐसा लगता था जैसे श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ मिलन मना रहे हैं। बस सिंध की नारियां तो एकदम चमत्कारी हो गई, खुशी में नाचने लगे। उनका जो अशुद्ध खान पान था, जो फैशन था, जो जेवरों का शौक था, सब छूट गया। बस मम्मा और बाबा के सामने आना और ज्ञान सुनना और अपने लाइफ को बनाना। घर से बहुत बंधन पड़े, परंतु जितने भी बंधन पड़ते थे ना, मम्मा उनको सहज सरल करके सुनाती थी कि बंधन तो आएगा ना, भगवान का बनना माना इन सब से पार होना, तो बंधनों से थोड़े डरना चाहिए तुम लोगों को। चलो क्या करेगा, करके करके मारेगा ना, मर जाएंगे ना, तो मर करके भी अमर पद पाएंगे, मर करके भी तुम अमर पद पाएंगे, इसलिए मरने का किसी को डर नहीं। और गाली तो भगवान ने बहुत खाई है। भगवान का गाय ने 101 गाली खाई, तो बाबा ने गाली खाई है तो बच्चे भी खाएंगे, इसलिए तुमको डरना नहीं है। तो मम्मा हमारे में शक्ति भरती रहती थी। तो मम्मा की एक तो वाणी सरल और स्पष्ट थी, सार को विस्तार में ले जाती थी और विस्तार को सार में भी ले आती थी। दूसरे मम्मा का था गीत गाने की कला, बहुत नित्य नया नया तर्ज, नई नई बातें, गीतों के शब्द निकाल करके सबको सुनाती थी। तो सभा में एक मम्मा की विशेष समझो, विशेष पाठ समझो, आकर्षण थी सभा को। बड़े बड़े स्कूल के जो मास्टर थे, हेड मास्टर, ये जिस स्कूल में पढ़ी थी, वो सब देखने के लिए आते थे कि क्या इनका पाठ यहाँ चल रहा है। खैर ऐसे 1 साल हमारा बीता। फिर एक हैदराबाद सिंध में बहुत बड़े हमारे ऊपर वो हुए, झूठी झूठी बातें करके हमारे ऊपर केस चालू किया। तो केस में हमारा जवाब देने के लिए मम्मा को बुलाया गया। तो मम्मा समझो पहली बार, कभी मम्मा ने कोर्ट देखी नहीं, जजों को देखा नहीं, कभी वहाँ गई नहीं, परंतु मम्मा का पाठ था, रिस्पॉन्सिबल थी हम कन्याओं माताओं के ऊपर। तो मम्मा से उन लोगों को पूछना था कि आपके संस्था में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है बताओ, तो क्यों शहर में इतना हंगामा हुआ है। तो आप सब तो जानते हो, आप विदेशी हो ना, आप में झगड़ा वगैरह नहीं है। हमारी सिंध में अगर नारी ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो पति बहुत अत्याचार करता है। वो कहता हो ही नहीं सकता, मैं बैठा हूँ मेरे हाजुरी में, तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करती हो, किससे पूछ करके किया। तो मारते भी थे, घर से निकाल देते थे, जेवर छीन लेते थे, एकदम बुरी हालत कर देते थे। परंतु बाबा के ज्ञान से उनमें वो शक्ति आ गई,
जो कुछ भी किया उन्होंने निकाल दिया, जेवर छीन लिया, तो जेवरों की परवाह नहीं। हमको बाबा ने सच्चे सच्चे जेवर पहना दिए हैं। अगर किसी ने कुछ और गालियां दी तो कोई बात नहीं, गाली खाई, इधर से खाई, इधर से निकल गई, मार का तो असर ही नहीं पड़ता था। तो मजबूत आत्मा हो गई। और मेन पालना मम्मा की थी। मम्मा निश्चय भी बिठाने में मजबूत आत्मा। मम्मा ने हम सबको निश्चयात्मक बुद्धि बना दिया, अपने स्वरूप में भी निश्चय। तो बाबा की पहचान भी मम्मा को बहुत अच्छी थी। हम तो छोटे बच्चे थे ना, प्यार तो बाबा के साथ बहुत था, लेकिन बाबा कौन है इतना थोड़ी हम गहराई में पहचानते थे। यानी ऐसा तो लगता था बाबा भगवान है, पर भगवान के साथ चलना कैसे है, कैसे आज्ञाकारी होकर के रहना है, ये सब मम्मा ने दैवी मैनर्स हम बच्चों को सिखलाए। तो 1 साल पूरा हुआ तो जब हंगामा शुरू हुआ, शहर में बहुत हंगामा हुआ, तो केस किसी पति ने कर लिया। तो जज के सामने मम्मा को जाना पड़ा संस्था की तरफ से। तो जज ने मम्मा से कई क्वेश्चन पूछे, तो मम्मा निर्भयता से सब बातों का उत्तर देती रही। फिर पूछा, तो आपका दादा जो है वो आप सब बच्चों को गोदी में लेता है? तो मम्मा ने मुस्कुरा करके कहा, जज साहब आप तो बचरेवाल हैं, क्या आपके बच्चे आपके गोदी में नहीं आती हैं? आपके बच्चे आपके गोदी में आते हैं? तो जब आपके बच्चे आपके गोदी में आते हैं तो उनका क्या भाव होता है कि हमारा पिता है, अधिकार है बच्चों को बाप के गोदी में जाने का। तो बाबा भी हमारा पिता है, वो हमारा धर्म का पिता है, हम उसके बच्चे बने हुए हैं, सरेंडर है। तो बाबा हम बच्चों को गले लगाता है, तो इसमें कौन सा पाप है? जैसे अब ये कैसे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया। तो मम्मा ने निर्भयता से उससे बातचीत की और कहा, तो कसम खाओ। तो ये बात वहाँ ऐसी थी, कुछ पूछा पर्सन। तो मम्मा ने कहा, तो मैं कसम किसका खाऊं? मेरा जो फेथ है वो मैं बताती हूँ। कहा, तुम ये कसम खाओ कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ के जो कुछ बोलूँगी वो सच बोलूँगी। ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ के। तो मम्मा ने फट से जवाब दिया, जय साहब माफ़ कीजिए, मेरा ये फेथ नहीं है, मैं ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं देखती हूँ, मैं आत्मा को सब में व्यापक देखती हूँ। तुम भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ। मैं तुमको और अपन को आत्मा समझ जो कुछ बोलूँगी वो सच बोलूँगी। तो जज ने ऐसे से जोर से कहा, नहीं, जो कसम है वो तुमको उठाना है, तुम अपना कसम नहीं उठा सकते हो। जो कसम है गीता के ऊपर हाथ रख करके कहो, मैं भगवान को साक्षी रख करके जो बोलूँगी वो सच बोलूँगी। अब मम्मा का फेथ ही नहीं तो कैसे मम्मा कसम खाए। काफ़ी समय बहस चलता रहा। फिर मम्मा का जो वकील था उसने कहा, जैसा जब उसका फेथ ही नहीं है तो वो कैसे कसम खाएंगी? झूठा कसम खाए तो आप कैसे जोर देते हो कि नहीं यही कसम खाना है? तो कहा, पर ऐसा कसम तो पहले का लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ। कहा, कुछ भी है इसका दर्ज करो, इसका जो फेथ है वो पहले लिखो शब्दों में। फिर वो कसम दर्ज किया गया। मम्मा ने बोला, एक नई बात हो गई सभा के बीच में, पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। तो मम्मा का रोल जो था ना वो बड़ा ही वंडरफुल, पावरफुल आत्मा थी, स्पष्ट और निर्भय। झूठ की तो बात ही नहीं है ना। वो हमारा पिता है और अधर्म का काम ही नहीं है। धर्म स्थापना के काम के अर्थ काम कर रहे हैं हम लोग, पवित्रता है अंदर। तो मम्मा ने निर्भयता के साथ सब बातों का जवाब दिया। तो जितने भी थे ना वो सब हमारे सिंधी लोग इकट्ठे हो गए थे। आज ओम राधे आएंगी कचहरी में, आज ओम राधे कोर्ट में आएंगी, देखिए क्या बोलती है, देखिए क्या बोलती है। पर सब ने वाह की, कमाल है इसकी, इस लड़की की कमाल है जिसने ऐसा सुंदर ढंग से जवाब दिया जज को। और जज भी शांत हो गया। तो ये समझो पहला कदम था मम्मा का।
बाकी मम्मा जब सभा में बोलती थी ना, तो मम्मा की वाणी सबके हृदय को बहुत गहरा असर कर देती थी, क्योंकि वाणी स्पष्ट थी, सरल। बाबा की वाणी सागर के समान। बाबा के बारे में को सब बच्चे नहीं समझ सकते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि अनुभवी, वो बाबा के वाणी का रहस्य भी निकालेंगे। मम्मा बाबा के वाणी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। 3-3 बार वाणी पढ़ती थी। हम कहते, मम्मा हम तो बाबा की वाणी एक बार पढ़ लेते हैं, आपके तो बुद्धि में छप जाती है, फिर भी आप 3-3 बार वाणी पढ़ते हो। कहते, मैं जितना वारी वाणी पढ़ते ना, उतना वारी मुझे नए नए रहस्यों का पता लगता है, मुझे आनंद आता रहता है। तो वाणी एकांत में बैठ के पढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि बात की फिर कोई आया फिर पढ़ा, फिर कोई आया तो मुद्दी में न बैठे, एकांत में। दूसरा, मम्मा को एकांत में रहने का अच्छा अभ्यास था। अमृत वेले बिल्कुल पूरा हाल था मम्मा के लिए खाली, और रूम में अलग रहती थी। तो मम्मा कुर्सी पर उठ करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाती थी। हम कहाँ कहाँ से छिप छिप करके मम्मा को देखते थे, मम्मा क्या उठ के करती है एकांत में। तो एकांत में जैसे मम्मा की बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट, ज्ञान के राजों को समझने के लिए सद्विवेक खुल गया, धारणा बहुत अच्छी, एक एक शब्द बाबा का जीवन में धारण करती थी। बाबा में निश्चय बैठ गया। एक ही शब्द बोला ना, मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, बस। सच्चा पिता मिला तो सच्चे पिता को फॉलो किया। तो हम मम्मा में चेंज ही चेंज देखते थे, और रूप इतना मम्मा का स्पष्ट कि जब भी मम्मा खड़ी होकर दृष्टि देती थी ना, तो बहुतों को साक्षात्कार होता था। बाबा अलग रहता था। बाबा से तो साक्षात्कार होता ही होता था, वो तो फर्स्ट नंबर बात थी। पर सेकंड नंबर में फिर मम्मा के द्वारा सबको साक्षात्कार होने लगा। तो मम्मा ज्ञान की गंगा बन करके हम सबकी अच्छी तरह से पालना करने लगी। तब हमारा एक ही था बंधन कि हमारे सगे वाले नहीं मानते थे, अविघ्न डालते थे, मारे देते थे, निकाल देते थे, खाना नहीं देते थे। छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको तंग करते थे। परंतु मम्मा जितनी भी माताएं मार खा के आती थी, पति निकालते थे, उनकी अच्छे ढंग से पालना करती थी। तो जैसे कि उनको मम्मा से प्यार मिल जाता था ना, मार का पता नहीं लगता था। रोती हुई आती थी, हंस करके चली जाती थी। ऐसी मम्मा शक्ति उनमें भर लेती थी। खैर हैदराबाद सिंध में 1-1.5 साल हम रहे इसी ढंग से, आते और जाते थे, रहते नहीं थे। घर सबका अलग अलग था, पर ओम मंडली बाबा का रहने का स्थान था, घर था। उसमें ये सत्संग चालू हो गया। तो भी वहाँ सिर्फ 1-2 माता रहती थी घर को संभालने के लिए, बाकी सब सत्संग में आते और फिर घर में चले जाते। फिर बाबा हम बच्चों को कराची में लेके गया। अब कराची में तो 3-4 बंगले अलग अलग लिए गए, जिसमें एक में कन्याएं, एक में माताएं और एक में भाई बहनें। छोटे छोटे बच्चों के साथ माताएं रहती थी। अलग अलग नाम थे बंगलों के। तो भोजन एक स्थान पर बनता था, परंतु सब स्थानों पर भोजन उनमें चले जाते थे, डब्बों के अंदर भर करके भेज देते थे। खाते वहाँ थे, बनाते एक ही स्थान पर थे। इसलिए हमारी दिनचर्या में यज्ञ सेवा पूरी बाकायदे बनी हुई थी। सवेरे उठना, फिर 6 घंटा यज्ञ की सेवा करना और मेडिटेशन में बैठना, फिर थोड़ा सैर करना, शाम के समय मेडिटेशन में बैठना। तो जैसे हमारी अभी भी दिनचर्या, वैसे उस समय में भी कराची में हमारी दिनचर्या रहती थी। तो ऐसे रहते रहते उसमें मम्मा को हमारे साथ में रहने का मौका मिला। तो जहाँ 100 के करीब कुमारियाँ थी, वो सब कुमारियाँ और मम्मा एक ही बंगले के अंदर। तो हाँ, हमारी सारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जैसे मम्मा ऐसी थी कि वचन से हमको कम कहती थी, वचन से नहीं सिखाया, कर्म करके सिखाया। टाइम पर मम्मा नीचे उतर के आती थी, मम्मा के रहने का स्थान ऊपर था, टाइम पर नीचे आ जाती थी। फिर जो मम्मा ऑफिस में बैठी रहेंगी और हमारी जो यज्ञ सेवा की दिनचर्या बनी हुई थी, उसमें हम सब लग जाते थे। मम्मा सिर्फ चक्कर लगाती थी बस।
उसके चक्कर लगाने की इतनी थी कि हम सब एक्यूरेट टाइम पर अपनी अपनी सेवाओं में लग जाते थे। भोजन बनाने वाले भोजन में चले गए, सिलाई करने वाले सिलाई के रूम में चले गए, घर की सफाई अच्छाई करने के लिए वो। तो 2 कंट्रोलर थी हमारे साथ में, पर मम्मा सबके ऊपर थी। मम्मा ने हमको प्यार ही प्यार दिया, हर बात प्यार से समझाई। हम अलर्ट भी थे, कुछ करते थे कभी न भी करते थे, तो मम्मा बुला करके ऐसे इशारे में बात करती थी। तो मम्मा का वो बोलना भी इतना अच्छा लगता था कि जैसे हम कहते अच्छा है, एक बार भूल तो करेगी मम्मा, तो बुलाएंगे हमको। जानबूझ के भी हम थोड़ी मोटी छोटी मोटी भूल कर लेते थे, तो मम्मा हमको बुलाए, हमको मम्मा प्यार करे, प्यार के प्यासे थे। फिर इस तरह से मम्मा ने पालना करते हमको ऐसे सिखाया। तो समझो हम 5-6 सखियाँ थीं। तो हम चलते चलते कभी कभी थोड़ा 1-2 के साथ हंसी खुशी में कुछ बोल दिया, दूसरे को फील हुआ, तो वो हमारी रिपोर्ट खड़ी हो गई। तो मम्मा के पास रिपोर्ट चली जाएंगी। तो मम्मा बुलाती थी हम दोनों को। तो मम्मा पहले क्या करेंगी, एक से पूछेंगी अलग में, फिर उसको करेक्शन नहीं देंगी, सुन लिए बात है तो क्या बात है। फिर मम्मा पूछेंगी तुमने क्या रियलाइज किया, उसमें तेरी क्या मिस्टेक थी। तो मम्मा के सामने ना उन सब का विवेक अपने आप ही स्पष्ट हो जाता था। वो कहते मम्मा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा बोल दिया। तो मम्मा ने देखा इसने भूल की है पर रियलाइज करती है, तो मम्मा छोड़ देती, अच्छा कोई बात नहीं, रियलाइज किया ना कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, बस। देवताएं तो इशारे में समझते हैं। अब तुम समझ गए आगे के लिए, तो ऐसा होगा भी नहीं। ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके हमको पक्का करा दिया आगे के लिए ऐसा न करे। फिर मैं जाऊंगी, मेरे साथ भूला है समझो, तो मैं जब जाऊंगी ना, तो मैं 2 शब्द ऐसे बोलूँगी, मम्मा वो तो आपके पास आई है ना, उसने तो आपको सब कुछ बताया होगा ना। तो मम्मा अपने चेहरे से कभी नहीं दिखाएंगे कि वो आई थी, या एक शब्द भी बोले हाँ मुझे पता है, तुमने क्या बोला मुझे पता है सब, कभी नहीं बोलेंगी। मेरे से मेरी बात पूछेंगी, उनसे उनकी बात पूछेंगी, उनकी शिक्षा उनको दे देंगी और मेरी शिक्षा मेरे को दे देंगी। फिर मैं अंदर वंडर खाती हूँ, मम्मा को सारी बात का पता था, पर मम्मा के बोल से या चेहरे से ये नहीं लगा कि बरोबर ये बात मम्मा तक पहुंची हुई है। तो ये गंभीरता की देवी थी, इतनी गंभीरता जैसे खूह में बात सब चली जाए, चेहरे में भी नहीं। हम सखियां आपस में बात करेंगे तो हम फिर भी कहेंगे कि आपको तो पता है ना, तुम गई थी ना मम्मा के पास, तुमने मम्मा से बात की थी ना, मुझे सब पता है, यानी जल्दीबाजी में बोल देंगे। लेकिन मम्मा के सामने हमारा चल नहीं सकता था, तो सहज सरल ढंग से प्यार भी कर लेती थी, शिक्षा भी दे देती थी और छुट्टी कर देती थी, बस। वो भूल फिर पता नहीं कितने सालों के बाद होती होंगी या नहीं, मुझे याद नहीं आता है, पर एक बार मम्मा ने रियलाइज कराया प्यार सहित, हमने समझ लिया, तो सदा के लिए जैसे उस बीमारी से हम छूट गए। ऐसे रोज बाबा मम्मा उठती थी तो रोज ऐसे इशारे में पूछ लेती थी, आज फलानी बच्ची है, आज ये दिखाई नहीं पड़ती, आज वो दिखाई नहीं पड़ती, तबीयत ठीक नहीं होंगी। ऐसे हम सखियाँ बता देती थी, आज मम्मा ने तुमको याद किया। हमने कहा ना, वो फौरन जाएंगी, मम्मा को चिट्ठी लिख करके अपना कारण बता के आएंगे कि मम्मा मुझे मालूम पड़ा कि आपने हमको याद किया बरोबर, परंतु मुझको ये थोड़ी तकलीफ थी, इसलिए मैं तैयार होते हुए भी क्लास में नहीं पहुंच सकी। मम्मा कहेगी कोई बात नहीं, बाबा का क्लास है ना, बाबा का, तो बाबा का क्लास बच्चों को मिस नहीं करना चाहिए। साधारण बात है तो आप क्लास के बीच में आपको सेल्वेशन बैठने की दे सकती हैं, टेक चाहिए टेक दे सकते हैं, सर्दी पड़ती है आपको कंबल दे सकते हैं, परंतु बाबा का क्लास मिस नहीं करना। तो मम्मा का बाबा के मुरली से बहुत प्यार, मुरली को सुनने का भी ढंग बहुत ऐसा। बाबा और मम्मा ऐसे 2 गद्दियाँ पड़ी रहती थी, तो सारा टाइम मम्मा ऐसे बाबा का रूप देखती रहती है, सुनती रहती है।
और मुस्कुराती रहती है, जैसे मम्मा हर्षित हो रही है बाबा की मूली पर। तो अब मम्मा का भी चेहरा देखती है तो बाबा का भी चेहरा देखती है। बाबा बोलने वाला कैसे बोलता है और मम्मा कैसे ग्रहण करती है। तो मम्मा बाबा ने दोनों ने मिलकर के हम बच्चों की बहुत ही सुंदर ढंग से पालना की। कभी हमको डांटा नहीं, कभी ऐसा वैसा शब्द नहीं कहा। अगर भूल की तो रियलाइज कराया। ये थोड़ी मेहनत थी मम्मा के लिए भी, परंतु थोड़ा रियलाइज कराया। तो रियलाइज कराना माना सदा के लिए बीमारी खत्म। प्यार मिल गया, बात समझ में आ गई, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। वो बस मम्मा ने कहा, हमने समझा, हम आगे चलते गए। फिर मम्मा को बाबा काम देता था कि मम्मा, बाबा को तो रोज नई नई प्रेरणा आती थी और बाबा कहता था अब ये साकार में जल्दी जल्दी करो। तो बाबा चित्र बनवाता था। रोज बाबा को ऐसी ऐसी ऊपर से प्रेरणाएं मिलती थी जो बाबा चित्र बनवाता था। पूरी आइडिया बाबा को एकांत में टच होती है, ये करना है। जैसे झार का चित्र है ना, त्रिमूर्ति झार हमारा जो है, वो चित्र सब बाबा ने बैठ बनवाए। विश्व रत्न है, उसको सामने रखा, बच्चे तुम ऐसा ऐसा चित्र बनाओ कल्प वृक्ष का, उसमें मनुष्यों की ये दिखलाओ, सब धर्म दिखाओ, शाखाएं उपशाखाएं दिखलाओ, ये दिखाओ, वो करो। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनवाना और मम्मा के ऊपर पूरी जिम्मेवारी कि 3 दिन के अंदर ये सब चित्र तैयार होके मुझे मिलने चाहिए। बच्चों के द्वारा काम करा के दो। और कोई तो इतने बड़े बड़े नक्शे यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे थोड़ा कम, बहुत बड़े बड़े सिलाई करके 15 दिन के मम्मा तुम इसे सेना से तैयार करके मुझे दे दो। बाबा को भेजना है, विदेश में भेजना है, बाबा को फलाने मिनिस्टर को पास भेजना है, फलाने राजा के पास भेजना है। तो मम्मा सारी रात बैठ करके हम बच्चों से सिलाई का काम कराती थी। फिर हम तो बच्चे ही बच्चे थे, तब हंसते थे। मम्मा बाबा ने कहा ना 15 दिन, आप बाबा को कहो ना 1 मास की बाबा छुट्टी देना। मम्मा रात्रि को करते ना, नींद आती है, सुई कभी कभी लग जाती है, हंस हंस के कहते थे। तो मम्मा आप बाबा को कहो ना 15 दिन और दे देवे। कहती अरे बाबा को पता है किसका डायरेक्शन है? ऑलमाइटी बाबा का डायरेक्शन, और तुम बच्चे अलबेले कहते हो मम्मा 15 दिन और ले लो। नहीं, 15 दिन बाबा ने कहा, 15 दिन में ये काम करके देना है। तो मम्मा भी खुद बैठती थी। अगर मम्मा सो जाती तो हम कहते अच्छा हुआ मम्मा सो गए, हम भी सो जाते। न मम्मा सोती थी न हमको सोने देती थी। पर हठ योग भी नहीं, हम तो हंस हंस के बोलते थे। मम्मा के साथ बैठने में तो शक्ति मिलती थी, काम करते रहते थे बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि बाबा से बाबा को मम्मा को प्रेरणा मिलती है कि ये कार्य कराओ, ये कार्य कराओ। तो मम्मा फिर जो बाबा ने कहा वो किया। तो मम्मा की विशेषता क्या क्या है, मैं फिर हिस्ट्री को छोड़ करके मम्मा की विशेषताओं के ऊपर आती हूँ। जैसे हम बाबा की विशेषताएं सुनाते हैं ना, तो आज मैं मम्मा की विशेषताएं सुनाती हूँ। मुख्य 8 विशेषताएं थी। पहली, मम्मा अंतर्मुख रहती थी। कभी मम्मा को फालतू बातचीत करते हुए हमने नहीं देखा, देखा ही नहीं। सारी लाइफ हम मम्मा के साथ रहे। गंभीरता की देवी अंतर्मुखता में अंतर का सुख लेती थी। मुरली से इतना प्यार, मुरली को ग्रहण करती रहती थी, उसमें मस्त रहती थी। कभी न मम्मा ने परचिंतन किया होगा न किसी का सुना होगा। कोई को हिम्मत नहीं है जो मम्मा को ऐसी बातें सुनावे। तो मम्मा अपने में ईश्वरी रस लेती रहती थी। चेहरे पर देखो तो मम्मा मस्ती में बैठी हुई है। दूसरा, मम्मा का चेहरा गंभीरता का शो होता था। मुस्कुराने में भी गंभीर, तो चलने में भी गंभीर, चाल भी फटफट फट करके नहीं आएंगी। वहाँ से चलेंगे धीरे 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 धीरे, जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है। मुस्कुराएंगी भी तो मुस्कुराएंगी, हंसेंगी नहीं। हमारे को कोई हंसी कुदी की बात सुनाएंगे तो हम है करके हंसेंगे। अभी भी हंसाऊंगी तुमको तो तुम सब हंसेंगे। पर मम्मा की हंसी आवाज में नहीं आती थी। मुस्कुराती थी, मीठा मीठा मुस्कुराती थी।
पर हस्ती ऐसी थी जो मम्मा का अंदर ही अंदर आवाज़ होता था, बाहर कभी बड़ी आवाज़ से देखा नहीं। तो मम्मा की गंभीरता ऐसी कि बातों को समाने की बहुत बड़ी शक्ति थी। कभी अंदर की बात मुख से बोलेंगी नहीं और कभी हमारी दी हुई बात दूसरे को रिपीट नहीं करेंगी। एक शब्द भी नहीं देंगी, फलां ने तुम्हारी बात कही, मुझे मालूम है, सब मैं जानती हूँ। हल्कापन था ही नहीं, एकदम गंभीरता की। देवी कहे ना तो जैसे मूर्तियां होती हैं ना, ऐसे सचपच मम्मा का स्वरूप ऐसा था जैसे एक मूर्ति। चेहरा सदा हर्षित, हंसना नहीं पर हर्षित मुख, मुस्कुराता हुआ। सहनशीलता का गुण बहुत बड़ा था। मम्मा को कभी कोई तकलीफ होती थी तो मम्मा के चेहरे से मेरे को पता नहीं लगता था, परंतु हम आते जाते नर्स को देखते थे। आज नर्स ने 3-4 बार चक्कर लगाया मम्मा के पास, तो हम उसको पकड़ लेते थे, क्यों मम्मा की तबीयत ठीक है ना, मम्मा को कुछ है क्या। प्यार तो बहुत था, टू मच था प्यार हम बच्चों का मम्मा से। तो नर्स कहेंगी नहीं, थोड़ा मम्मा को बुखार है, कितना है वो बता देंगी, तो हमको लगेगा इतना मम्मा को बुखार है। पर मम्मा ने वाणी भी चलाई, फलानी पार्टी मिली, फलानी मिली, मम्मा से तो पता ही नहीं लगता है। ऐसे एक बार मम्मा को यहाँ फोड़ा निकला, इतना बड़ा गहरा फोड़ा था, परंतु मलम पट्टी होती थी, नर्सी करती थी, लेकिन मम्मा के चेहरे पर या मम्मा बतावे या ऐसा रूप रखे या आवाज़ करे, बिल्कुल नहीं। इतनी सहनशीलता थी जो मम्मा के स्वरूप में नहीं बात आती थी। तो सहनशीलता का गुण भी देखा, चाहे बुखार हो, चाहे समझो टाइम हो गया भोजन का, भोजन नहीं मिला है, तो भी मम्मा का हल्कापन नहीं था। भोजन नहीं मिला तो मम्मा का ज़रा भी पता नहीं लगेगा कि क्यों देरी हो गई है, टाइम हो गया, भूख लगी है। और तो सभी बोलेंगे, सब जितनी भी दादियाँ थोड़ा हम बोलते थे आपस में, भैया अब टाइम हो गया, अब भूख लगी, आज पता नहीं क्यों नहीं भोजन मिला। पर मम्मा का कभी नहीं। बेल बजेगा, सीधी टाइम पर बेल बजा और मम्मा सीधा भोजन कर के कक्ष में ऐसे नीचे बैठ जाती थी अपने स्थान, 1 नंबर सीट। हम भी ऐसे सामने की लाइन, इधर की लाइन, मम्मा नीचे बैठती थी, हम भी मम्मा के सामने सामने बैठ जाते। भंडारे का काम करते थे तो मम्मा सब टाइम पर आके भंडारे में खड़ी हो जाती थी। रोटी पकाने वाले भी आ जाते थे, वेलने वाले भी आ जाते थे, पर मम्मा नहीं किसी को बुलाती थी, अपने कर्म से सिखाती थी। ये बहुत विशेषता थी, कर्म से सिखाना बहुत विशेष बात। फिर मम्मा के अंदर दृढ़ता थी, जो काम करना है करना ही है, जो बाबा ने कहा है वो करना ही है। बाबा के फरमान को जानती थी, किसका फरमान है, इसलिए मम्मा में वो ताकत थी कर्म करके दिखाने की। बाबा ने कहा, मम्मा ने जी हाँ किया, हमेशा जी हाँ कहती थी, कोई दूसरा शब्द नहीं यूज करेंगे, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। तो मम्मा में कर्म करने की दृढ़ता थी, जो संकल्प किया वो करके ही दिखाना है। और निरअहकार था, पाठ अच्छा था मम्मा का, महिमा बहुत मम्मा की निकली, लेकिन मम्मा में निरअहकारता इतनी है कि करन करण करावन हार करा रहा है, हम तो कठपुतलों की तरह से नाच रहे हैं। निमित्त बाबा ने बनाया है, कराने वाला तो बाबा है ना। तो बाबा को कभी नहीं भूलती थी, बाबा के लिए सदा रिस्पेक्ट, सदा आज्ञाकारी, सूक्ष्म सूक्ष्म जो भी बाबा की आज्ञाएं थी वो सब की पालना करने में मम्मा एकदम नंबर 1 में थी। तो सहनशीलता का भी गुण और निरअहकारता के अभी अभिमान नहीं दिखाती थी। बाबा की महिमा मुरली से भी मम्मा की मुरली की महिमा होती थी, क्योंकि हर एक को सरलता चाहिए। बाबा तो सागर की लहरों के समान था। बाबा की मुरली को सभी बच्चे नहीं कैच कर सकते थे, वो बुद्धिमान, अच्छे, शक्तिशाली, पर मम्मा की मुरली को तो छोटी छोटी बच्चियां भी और बुढ़ी बुढ़ी माताएं भी कैच कर लेती थी। फिर मम्मा की एकाग्र वृत्ति, भटकने वाली नहीं। योग में तो योग में बिल्कुल जैसे मूर्ति बैठी हुई है,
यज्ञ के कोई भी समय में तो मम्मा बिल्कुल एकाग्रता से बैठती थी, एकाग्रता से पढ़ती थी, एकाग्रता से लिखती थी। तो सब में बाबा मम्मा की वृत्ति एकाग्र थी। ये भी एक विशेषता होती है। फिर कदम कदम श्रीमत पर, हर कदम बाबा के डायरेक्शन पर, श्रीमत में मन मत को मिक्स नहीं करती थी, कभी भी नहीं। हम बाबा से बात करके आते थे, फिर मम्मा को बताते थे। मम्मा कहती थी, हम कहते मम्मा फिर आपका क्या विचार है, अब मैं क्या करूं? मम्मा कहेंगी बाबा ने जैसे कहा ना, जो बाबा ने कहा उसी के ऊपर तुम चलो। हम कहेंगे मम्मा आप भी अपना विचार दो ना, क्या करना है? तो मम्मा कहती मैं विचार क्या दूं, बाबा ने दिया, इस विचार को तुम स्वीकार करो। तो बाबा ने कहा है मुझे वो काम करना है, इसमें तुम्हारी विजय हुई पड़ी है। तो हमारा ध्यान खिंचवाती थी, श्रीमत पर चलने की शक्ति देती थी। इसलिए हम मम्मा के साथ साथ बाबा के साथ कैसे चलें, कैसे बाबा की बातों को ग्रहण करें, कैसे पढ़ाई से प्यार रखें, कैसे बाबा ने योग सिखाया कैसे करें, वो मम्मा करती थी, हम करते थे। सिखाने वाली मम्मा थी। बाबा तो आकर के फोर्स से अपना क्लास करा के दूसरे बंगले में चला जाता था, लेकिन सारा दिन तो मम्मा हमारे साथ थी ना, उठने में, बैठने में, सोने में। फिर रात्रि को दिनचर्या पूछेंगी क्लास में आके कि आज सारा दिन तुम्हारा कैसे बीता, मन वचन कर्म से किस किस ने क्या क्या भूल की, हाथ उठाओ। तो मम्मा पहले ही पूछ लेती थी क्लास में, रात्रि के क्लास में। फिर ऊपर से बाबा आता था, तो बाबा फिर पूछते हैं मम्मा सारा दिन बच्चे ठीक रहे? मम्मा कोई ने भूल तो नहीं की कोई? तो मम्मा मुस्कुराएंगी। मम्मा को पता है कि भूल की है, बच्चियां सामने बैठी हैं, पर मम्मा जल्दीबाजी में कहे हाँ बाबा इन्होंने भूल की, उसने की, उसने नहीं। मम्मा मुस्कुराती रहेंगी। मम्मा किसने भूल की? तभी भी मम्मा जल्दी जवाब नहीं देंगी। तब तक हम तैयारी कर लेते थे, भाई बाबा पूछ रहे हैं, हम आप हाथ ही उठा ले कि आज हमारे से भूल हो गई। फिर पूछेंगे मम्मा है क्या कोई कि बच्चों की भूल? ऐसे 2-3 बार पूछेंगा। फिर हम धीरे धीरे, थोड़ा डर भी लगता है, रिगार्ड भी है, फिर थोड़ा धीरे धीरे आधा हाथ उठाएंगे। अच्छा अच्छा मम्मा इस बच्चे ने भूल की, क्या भूल की बच्ची? फिर हम थोड़े 2 शब्दों में बता देते थे। अच्छा अच्छा मम्मा ये सियानी है बच्ची, अच्छी है, आज भूल बताइए ना, कल फिर नहीं करेंगी, ऐसे है ना बच्ची? तो बाबा कहेंगे मम्मा तुमने तो बच्चों की भूल को बताया नहीं। मम्मा कहेंगी बाबा ये खुद ही बताते हैं, मम्मा नहीं रिपीट करेगी हमारी भूल। मम्मा कहेंगी बाबा खुद ही बताएंगे, फिर हमारे से ही हमारी भूल निकलाएंगे। फिर हम बाबा की क्लास में रात्रि के समय में अपनी अपनी भूल बता देते थे। छोटे छोटे थे, आए थे तो कभी कभी छोटी छोटी वाचा में, कर्मना में कोई काम किया नहीं, कोई अधूरा काम रह गया, भाग गए कहीं, तो ये रिपोर्ट में आ जाता था। समझो हम खाना खिलाते हैं तो दिन में 3 बार मैं खाना खिलाने वाली बेटी है मेरी, परंतु खिलाते खिलाते जो कपड़ा मिलता है ना सबको, धुलाई हो के आया तो गठरी हरे की रखी रहती, हम उठा के फिर कमरे में चले जाते। हम गठरी उठाई नहीं, दूसरा दिन हुआ तो भी याद नहीं आया, तीसरे दिन कचहरी में पॉइंट आ जाएंगे कि बाबा मन और दादी की ये गठरी रखी थी, उसने उठाई नहीं। तो हमको याद आएगा 2 दिन गठरी पड़ी रही, मुझे याद ही नहीं पड़ा। फिर ऐसी ऐसी जो भूलें होते थे छोटी छोटी, और तो बड़ी होती नहीं, छोटी छोटी, फिर बाबा ध्यान खिंचवाते थे। ये भी अलर्ट रहने की है कि निशानी, बच्चों को रहना है तो अलर्ट रहना है, कोई भी दिनचर्या में कमी पेशी नज़र ना आए। भले भोजन खिलाए वो अलग है, पर अगर ये भूल है तो उसको सदा के लिए ठीक करो कि हमेशा जब आप आओ कमरे में तो पहले अपनी चीज़ उठा के अपने स्थान पर रखो। फिर कहेंगे बिस्तरे पर भी नहीं, बिस्तरा भी नीट क्लीन, कमरा ऐसा नीट क्लीन हो जो कोई भी आवे तो उसको खुश भी आ जाए। कई बार बच्चियाँ अलबेली होती हैं, उठा करके अपने बिस्तर पर रख करके चली जाएंगी, पर बाबा मम्मा का इतना ध्यान रहता है कमरे में स्वच्छता, सफाई,
पैर गंदे न हो, गंदे पैर से कोई को सोना नहीं है। और नींद कैसे करते वो भी नोट करते थे कि बच्चियां नींद करती है ना तो ऐसे जैसे कि पता नहीं कुंभकर्ण की नींद। बाबा कहते हैं बच्चों की नींद ऐसी होनी चाहिए कि बाबा ऐसे पाँव रखे ना तो उसको वाइब्रेशन आ जाए। फिर बाबा कभी कभी हाथ पकड़ करके ले जाता है, तो कभी मम्मा भी साथ में होती है, बाबा भी, और रात्रि को 11-12 बजे सब कमरों में चक्कर लगाने के लिए ले जाएंगे। तो जब बाबा पाँव रखता है और मेरे बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ है, 1 मिनट भी नहीं कहेंगे, 1 सेकंड, तो एकदम से हम उठ खड़े हो जाएंगे, जैसे अंदर से प्रेरणा आ जाती थी। क्योंकि हम सदा अलर्ट होके सोते थे कि ऐसे न हो कि बाबा मेरे पास है, मेरे को नींद आ जाए, मैं उठूँ नहीं। तो कई बार ऐसी बच्चियाँ होती थी, सोई रहती थी, खुंगारा मारती थी, तो बाबा बताता था ये इनकी नींद जो है ना, ये तमो प्रधान नींद है बच्ची की, जास्ती खाने से ऐसी नींद आती है, और परचिंतन करके थक करके सोएंगे तो ऐसी नींद आएंगी। पर जो योग युक्त जो होके सोएंगे ना, उनके चेहरे से भी पता लगेगा ये बच्ची बाबा की याद में सोई है। तो 10 बहनें सोती थी तो बाबा ऐसे बीच से गुजर करके हर एक के लिए दिखा देगा, बच्ची देखो योग युक्त होके सोई है। और कई बच्चियाँ ऐसी जो होती थी आदत, सोएंगी ना तो जैसे माँ के गोद में सोने की आदत होती है बच्चों में, तो हम सोएंगे तो हमको लगेगा कि कुछ भी हो तो रजाई को भाकी पहन के सोएंगे, तकिए को भाकी पहन के सोएंगे। तो बाबा कहते हैं इसका धीरे धीरे करके निकाल दो। तो जब धीरे धीरे करके तकिया निकालती थी तो फिर हमारी आँख खुलती थी, फिर हम उसको पकड़ के फिर सो जाते। तो बाबा कहते हैं ये इनको हैबिट पड़ी हुई है, पर इनको बाबा की याद में सोना है। ऐसे नहीं कि तकिए को प्यार करना है, रजाई को प्यार करना है, या किसी बहन को प्यार करना है, न्यारी होकर के सोना है। तो मम्मा बाबा ने सोना भी सिखलाया तो उठना भी सिखाया, उठते ही कैसे गुड मॉर्निंग करो। तो बाबा ने इशारा दिया और मम्मा प्रैक्टिकल में हमारी दिनचर्या में चलती थी, हमको चलाती थी। तो ऐसे बहुत मम्मा की मीठी मीठी बातें हैं। अभी टाइम हो रहा है हमारे योग का, लेकिन हमने देखा कि मम्मा ने बाबा ने यज्ञ रचा, तो यज्ञ माता बन करके थी तो कुमारी, पर इतनी उसकी धारणा थी विशेष, जो मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहती थी। मम्मा की माँ सरेंडर हुई ना, मम्मा को माँ बोलती थी। मम्मा की बड़ी बहन सरेंडर हुई, वो भी मम्मा को माँ बोलती थी। मनो 1 to all जितने भी बुजुर्ग थे ना, सरेंडर वाले बुजुर्ग, सब मम्मा को माँ करके बोलते थे। क्योंकि मम्मा का रूप रंग ढंग व्यवहार, उनके कर्म ही ऐसे थे जो ऑटोमेटिकली हम सबके मुख से निकलता था। मम्मा दादी की सखी थी, मम्मा फ्रेंड थी, दोनों एक स्कूल में पढ़ने वाली, परंतु वो अपनी योग्यता में आगे बढ़ गई तो दादी भी माँ करके बोलती थी। तो जैसे मम्मा का पार्ट स्पष्ट हो गया, यज्ञ को संभालने के लिए लायकी दिखाई और बाबा को एक्यूरेट फॉलो किया, दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट। उसको देख करके हम बच्चे भी बाबा मम्मा के साथ फॉलो करने में लग गए, सहज ही सहज। सैंपल दोनों अच्छे मिले, एक भाइयों के लिए बाबा सैंपल, एक मम्मा हम कन्या माताओं के लिए सैंपल। ओम शांति।